अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर जो पाकिस्तान के अशराफिया है यानी जो एलीट क्लास वो 1% है और पाकिस्तान की पूरी सियासत उस 1% अशराफिया के गिर्द घूम रही होती है और जो बाकी 99% है वो मुँह तक रही होती है या वो रोज़ अपना कुआं खोद रहे होते हैं और रोज़ उसमें से पानी निकाल रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो माशी बदहाली है उसका एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म साहब करते हैं, लेकिन 93 रुकन काबीना उसके साथ साथ रखते हैं। पाकिस्तान की जो ऐसा पार्लियामान है उसमें जो अपोजिशन है वो बराए नाम अपोजिशन है। अपोजिशन को बर्दाश्त ना करने की एक नई रविश भी हमने इस माशरे में और इस हुकूमतों में हमने देखी है। तो दूसरी तरफ शख्सियात को लेकर या पर्सनैलिटी स्पेसिफिक बिल पास हो जाते हैं और फिर बताया जाता है कि इस बिल से इस शख्सियत को फ़ायदा होगा या इस शख्सियत के लिए इस बिल से ये राह हमवार हो जाती है। और पाकिस्तान ऐसा ही मुल्क है जहाँ पर पार्टीज़ जो कि जमहूरी मुल्क की जमहूरी पार्टीज अपने आप को कहती हैं, लेकिन वहां पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो भी खानदानों के गिर्द घूम रहे होते हैं और बिला मुकाबला जो शख्सियात हैं जो कि पहले भी उन्हीं ओहदों पे थी वो जीत भी जाती हैं। तो ये है पाकिस्तान और इस वक्त इस शक्ल का बनाया है हमने नया पाकिस्तान। इस पे हम जरा बात करेंगे और भी कई चीज़ों पे बात करनी है, कराची के हवाले से बात करनी है, बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बात करनी है। बात वही है कि जो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, एक अदम बर्दाश्त के रवैये प्लस जो दूसरों का मैंडेट है उसको तस्लीम ना करने की भी रविश हमने अपना रखी। बहुत सारी चीज़ों पर हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले PMLN के सीनियर रहनुमा हैं आसिफ किरमानी साहब, सेनेटर भी हैं, उनसे ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ किरमानी साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं ज़रा इससे पहले कि ज़रा पॉलिटिक्स से बात करूं, आज आपकी पार्टी PMLN उनके इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस होते हैं। उस इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस में सारे के सारे सामने बैठे हुए हैं और बताया जाता है चूंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और वो फिलहाल ज़ाहिर नाअहल भी हैं और मुल्क में फ़िलहाल वो वापस आ नहीं सकते, तो उनकी गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और वो कहते हैं कि ये ओहदा नवाज शरीफ साहब की अमानत है, आएंगे तो उनको लौटा दूंगा। और फिर वोट ये लिया जाता है कि जी जो पार्टी सदारत के लिए शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला कौन कौन साथ है, तो किसी की जसारत हो ही नहीं सकती कि वो हाथ खड़ा ना करे। इसी तरह जो ओहदा मरियम नवाज साहिबा के पास है। सर ये है पाकिस्तान की जमहूरी तौर तरीके, जमहूरी पार्टीज, उनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बीबी, मैं ज़रा इस पर आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये आपने बड़ा एक सवाल किया है जो कि इसका जवाब भी एक बड़ी ही एक तफसील चाहता है, लेकिन मैं इसको शॉर्टली अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो इलेक्शन होते हैं ये हर 4 साल के बाद होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आइन है उसके मुताबिक। अच्छा, अब आज का भी जो इलेक्शन हुआ है वो भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइन है, एक किताब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी, जैसे आइन पाकिस्तान है इसी तरह आइन मुस्लिम लीग नून का भी है, उसके SOPs के मुताबिक हुआ है। जहाँ तक आपकी बात है बिला मुकाबला होने की, तो हमने तो किसी को नहीं रोका। चारों सूबों से, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से तमाम मंदूबीन थे, कौंसलर हजरात, कोई 3-4 हज़ार के करीब आज लोग वहाँ मौजूद थे और हमने तो किसी को नहीं मना किया। और बाकायदा इस पार्टी के आज इलेक्शन जो हुए, और हमेशा होते हैं जब, तो बाकायदा एक इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क़याम अमल में लाया जाता है। और अगर किसी की ख्वाहिश होती 22, 23, 24 करोड़ अवाम में से, और अगर वो अप्लाई करता तो वो मुकाबला कर सकता था। हमने तो किसी को नहीं रोका। इसलिए सर आपकी बात, अगर मैं इस बात को मान लूं कि आपने किसी को नहीं रोका, लेकिन मुझे ये बताएं, चाहे पार्टी के कायद हों, चाहे पार्टी के सदर हों, चाहे पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हों, चाहे फिर वजीर आजम हो, चाहे पंजाब के वजीर आला हो, कभी शरीफ खानदान से बाहर आपने किसी को कोई ओहदा दिया या किसी की जसारत हो कि हम वो कहें कि जी हमें पार्टी का सदर बनना है? ये ओहदे कभी बाहर आए शरीफ खानदान से? देखिए नादिया बीबी, इसमें भी फिर बात वहीं आ जाती है कि जब कोई भी इलेक्शन होता है, चले मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, कई उम्मीदवार मैदान में खड़े होते हैं, लेकिन जीतता वही उम्मीदवार है जिसको अवाम वोट देते हैं और उसकी पजीराई होती है। अब शरीफ ख़ानदान जो है उसकी एक अवाम में उसका एक वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का, लोग उनको चाहते हैं और फिर
जो हालिया 4 सालों में खुसूसन और इससे भी पहले 2 मरतबा जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने और उनके ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी, जेल की काल कोठरियाँ बर्दाश्त की, और अब भी उनकी बेटी ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने, उनकी फैमिली ने और मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों ने जिस तरह उनको झूठे इल्ज़ामात के तहत उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर, जो कि अब झूठ साबित हो चुके हैं, एक बार नहीं बार बार साबित हो चुके हैं, तो देखिए ये होती है अवाम में कबूलियत। अगर अवाम में एक ख़ानदान की कबूलियत है, उनकी लोग कुर्बानियाँ मद्देनज़र रखते हैं, और फिर लोग ये माजरत के देखते साथ हैं कि किरमानी ये कोई साहब, बहुत ख़ानदान है। माजरत के साथ, ये नहीं ज़रा नहीं मुझे नहीं, मुकम्मल अगर करने पार्टी दें, का मैं सदर ये मुकम्मल कहता आखिरी है फिक्र, कि जी आखिरी। मैं इसको और वजीर, फिर लोग ये शायद देखते हैं कि नहीं, जब नवाज जब शरीफ मुस्लिम साहब लीग जब नून की नाअहल हुए नवाज किरमानी शरीफ की साहब, क़यादत में हुकूमत आई है, लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ, महंगाई कम थी, बेरोज़गारी में कमी आई, किरमानी लोड साहब लीडर शेडिंग तो फिर ख़त्म वो हुई, होता है, सी पैक माजरत बना, तो ये नहीं, कुछ सारे भी खत्म अवामिल नहीं जो हुआ, होते कुछ हैं भी फिर खत्म वो नहीं हुआ, ना अवाम में महंगाई खत्म हुई, ना मकबूलियत का माशी बायस हालत बन जाता है। सुधरी, कुछ भी नहीं सुधरा। लीडर वो होता है कि जो लीडर बनाए भी, लीडर वो नहीं होता कि हर चीज। अब माजिद के साथ अपने पास जब नाअहल हुए थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त इन्हीं नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया था। उस सूरत में बनया जब वो नाअहल हो गए, तो उस सब भी अवाम में उनकी खूब मकबूलियत हुई ना, अखबार ने उनको एक्सेप्ट किया। कैसे नहीं करते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। खैर, हम इस बहस से आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, उसका यही वतीरा है। आज सेनेट से 2 बिल भी पास हो गए। कम आ रही है, मुझे थोड़ी सी वॉल्यूम आपकी ऊंची कीजिए आवाज की प्लीज। अच्छा, जरा बढ़ा दें वॉल्यूम, ताकि मैं मजीद सवाल कर लूं किरमानी साहब से, और इस मुश्किल से किरमानी साहब को भी निकाल दूं। किरमानी साहब, आज सेनेट में 2 बिल आप लोगों ने पास किए हैं, और एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, सॉरी माजरत के साथ, एक तो इलेक्शन के हवाले से है कि जी आपने सदर से इख्तियार ले लिया, वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। दूसरा जो नाअहली है, उसकी मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसमें जो इससे 2 मुस्तफीद होंगे, जो बेनिफिशरी हैं, वो जहांगीर तरीन साहब हैं और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब हैं। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी कुछ आसान हो गई, आपको लगता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ मैं समझता हूँ जो जुल्म किया गया है, वो तरीन साहब का और उनका केस बड़ा फ़र्क है। और मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करूँगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इंशाअल्लाह ताला वो इंतखाबात से पहले आएंगे। हमारी जो लीगल टीम है वो इस पर वर्क कर रही है। आज भी पार्लियामेंट में कानून साजी भी हुई है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब आएंगे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। जी, मुझे पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह। और इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन में ये तो तारीख देना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मैं तो सिर्फ जो उम्मीद रखता हूं और जो मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन जोन से हैं वो अक्टूबर, नवंबर, एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हो जाने चाहिए जी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का काम तो है, इलेक्शन कमीशन तो तारीख भी दे देता है, लेकिन हुकूमत, हमने पंजाब इलेक्शन भी देखा, फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन भी देखा कि जी हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है, तो हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा। तो अगर आम इंतखाबात आपने भी कराने, इस दफ़ा तो खैर बजट में पैसे एलोकेट कर दिए गए, अदरवाइज ये रवैये भी तो हमने हुकूमत के देखे ना, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन तो बज़ाहिर तो वो गैर मौसर ही हो जाता है। देखिए नादिया बीबी, हुकूमत का काम है इलेक्शन कमीशन को फंड दे देना, उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए हो, जो नहीं दिए थे सर आपने, पंजाब इलेक्शन के लिए आप लोगों ने नहीं दिए, खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए आप लोगों ने नहीं दिए। डेट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन ने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दे आर नॉट रेडी फॉर द इलेक्शन। अगर इलेक्शन कमीशन उस वक्त कह देता कि हम रेडी हैं, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी थी सर 14 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर आपने कहा था पापा पैसे ही नहीं, हम देंगे ही नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन को कहा गया, स्टेट बैंक को, तो राना सनाउल्लाह साहब ने उनको भी तड़ियां लगाई, बट एनीवेज अब हो गया मामला, तो कहीं ज्यादा आगे चले गए। सर, ये एक और नई पार्टी बनी है, जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात भी मुतवक्के है, लंदन में मौजूद है, इस्तेहकाम पाकिस्तान। इसका अलायंस क्या आप देख रहे हैं कि PMLN के साथ मुतवक्के है? मैं तो इसको इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से पुकारता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें चंद लोगों को छोड़कर, चंद 4-5 लोगों को छोड़कर, बाकी तो इसमें वही लोग आए हैं जो 9 मई में
पीटीआई के 9 मई तक उनकी तमाम पीटीआई की पॉलिसीज़, उनके मंसूबों में उनके मुआवन थे, और किसी न किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग पाकिस्तान में सानिया 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। एविडेंस मौजूद है, कॉन्वर्सेशंस मौजूद हैं, ऑडियो वीडियोज़ मौजूद हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक तरह की उन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन करवाने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना बड़ा सानहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को 9 मई तक अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पे तुले बैठे थे और किया, आज वो लोग एक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के नाम से बना रहे हैं। ये तो अदम इस्तेहकाम इन्होंने खुद पैदा किया। ये तो एक मजे का खेल सूरत हाल है। और मैं समझता हूं आपकी अपनी जमात तो उनको बड़ा वेलकम कर रही है, आपकी अपनी जमात तो उसके खून गा रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी उनके साथ एडजस्टमेंट भी हो सकती है, और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब से मुतवक्किल है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है उसी किस्म का अलायंस या सीट एडजस्टमेंट कोई उसके चांसेस नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये अर्ज किया कि मेरी ख्वाहिश है कि नहीं होना चाहिए, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, चूँकि हमारे पास हर हल्के में मौजूद हैं। देखिए, हमें नादिया बीबी एक बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ था ऑलरेडी। हमने जब लोटों को टिकट दिए थे, आपको याद होगा, जुलाई में पिछले साल, तो उसके बाद अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आया था। तो अगर अब हमने वही अवाम का रद्द-ए-अमल लेना है तो कर लेंगे, फिर कर ले अलायंस। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये कह रहा हूँ, अगर मुझे मौका दिया गया, और मैं ये बात वैसे मैंने अपनी मरकज़ी क़यादत के भी गोश गुजार कर दी है कि जी हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब लेट्स सी कि आपकी मरकज़ी क़यादत आपका कितना सुनती है। सर, आखिरी सवाल, मिलिट्री कोर्ट्स और असेंबली में करारदाद भी ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश कर दी और सब आपके लोग, लेकिन पीपल्स पार्टी को जिसके हक में नज़र नहीं आती, और कल एक लाहौर कन्वेंशन भी हुआ, लतीफ़ खोसा साहब के घर के बाहर फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग के वाक़े की आप मज़म्मत करते हैं, कुछ पता चला? खैर, पता तो नहीं चलता ऐसे वाक़यात का, बट आप मिलिट्री कोर्ट्स के हक में हैं कि सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए? देखिए, इसमें मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ नादिया बहन के ये जो सानहा 9 मई है, अगर ये सानहा मशरक़ी पाकिस्तान से बड़ा नहीं तो उससे कम भी नहीं है। ये पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया गया। अब देखें ना कितना जुल्म किया कि जो वो शोहदा जिन्होंने हमारी रात की नींद के सुकून के लिए अपनी जानें दी, अपनी शहादत के रुतबे पे गए, हमने उन लोगों की तस्वीर जलाई, उनके स्टैचूज तोड़े। तो मैं समझता हूँ कि वो तो सब ठीक है ना, कौन कंडेम नहीं करता, बिल्कुल कंडेम करते हैं। जो सजाएं हैं सिविलियन कोर्ट्स दे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दे। व्हाई मिलिट्री कोर्ट्स? आई एम जस्ट आस्किंग। अस्करी तंसीबात पर हमले हुए हैं, इसलिए अगर मिलिट्री कोर्ट में इनके मुकदमा चलते हैं तो मैं समझता हूँ उसकी आइन में ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद है जी। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके हक में नजर नहीं आती। वो कहते हैं आज ये हैं तो कल हम भी हो सकते हैं। आपको नहीं डर लगता कि कल आप भी हो सकते हैं? देखिए, ये चूँकि एक इत्तेहादी हुकूमत है और तमाम लोगों का हक है इख्तलाफ राय का इजहार करना, लेकिन इख्तलाफ राय का ये मतलब नहीं कि कोई इख्तलाफ हो गया, लेकिन कोई ना कोई इस नतीजे पर एमिकेबली पहुंच जाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाक फौज है तो हम हैं, और अगर हम अपनी पैरों पे कुल्हाड़े मारेंगे तो कोई शक ही नहीं है ना, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं ख्याल क्या बहस की जाए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये पाकिस्तान है तो हम है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी हिफाजत कर रही है। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच किरमानी साहब, आपके टाइम का, हमसे गुफ्तगू करने का। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो कुछ कराची में कल बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर हुआ, उसने ये तो कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि पाकिस्तान में ना हिज़्ब इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने की रविश बाकी रही है, एक अदम बर्दाश्त है, ना दूसरे का मैंडेट तस्लीम किया जाए। जमात इस्लामी ने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो उससे कहीं मुख्तलिफ है। जमात इस्लामी ने आज कोई एहतजाज भी आज मनाया है। ज़रा प्रोग्राम में ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी से हमें जो है वो डॉक्टर उसामा रज़ी साहब ज्वाइन करेंगे, और शुएब शाहीन साहब माहिर कानून यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ किरमानी साहब से हम बात कर रहे थे और ये जो बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके किसी किस्म का अलायंस वो इसके हक में नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी हमने जो पहले ये करके बड़ा नुकसान उठाया है। बट एनीवेज आगे चलते हैं, ज़रा सियासत पे बात करते हैं। कुछ सिंध की कराची की सियासत पे बात करते हैं, उसके साथ ओवरऑल बात करते हैं। जो इस वक्त जो हमारे रवैये हैं, एक तो अपोजिशन को लेकर अदम बर्दाश्त, अपने सियासी मुखालफिन को लेकर अदम बर्दाश्त, और उसके साथ मैंडेट ना तस्लीम करने की रिवायत हम कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो IMF के साथ हमारे मसाइल हैं, प्लान बी की बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन प्लान बी कहीं सामने नहीं आ रहा। अगर सामने आ रहा है तो सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो उनकी टांगे खींचेगा उसकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। इस किस्म की बातें करने के बाद ये भी क्लेम किया जाता है कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं जहाँ पे इख्तिलाफ राय को बड़ा वेलकम किया जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, बिला मुकाबला एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सदर बन जाते हैं, मरियम औरंगजेब साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर बन जाती है, शाहिद खाकान अब्बासी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे, इलेक्शन ना लड़ने का भी उन्होंने ऐलान किया है और आज कहीं नजर भी नहीं आया था। हम शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे ये सुनते हैं। शदीद चैलेंजेस में और मुश्किलात में जनाब इसहाक डार साहब वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, रातों को जागते हैं। IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं और जो लोग इसहाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली और उनके ऊपर बातें की जाए। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। उसके बाद ज़रा कराची में कल जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। इसके साथ साथ एडवोकेट शुएब शाहीन साहब सीनियर लॉयर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। चौरा रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज के वो अहम सवालात जिनके जवाबात हमें अपने प्रोग्राम में ढूंढने हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, कराची के बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब, जमात इस्लामी का एहतजाज और इत्तेहादी जमात के अरकान का हब्स बेजा में रखने का भी इल्ज़ाम, वोट ना देने वालों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सवाल नंबर 2, नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी, सेनेट से बिल मंजूर, नवाज शरीफ की वापसी की एक और रुकावट दूर, अगले इंतखाबात नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत, इत्तेहादी क्या कहते हैं। और आखिरी सवाल, मुल्क में जमहूरियत लेकिन बगैर मौसर अपोजिशन, हुकूमती जमातों की अपने सियासी मुखालफिन के लिए अदम बर्दाश्त और मैंडेट ना तस्लीम करने की नई रविश, क्या जमहूरी निज़ाम ऐसे चलते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और डॉक्टर उसामा रजी, आज आपका एहतजाज भी था, आपने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी पीपल्स पार्टी पे लगाए कि जी जो PTI के लोग थे उनको गायब कर दिया, उनको किसी जगह पे रखा हुआ था, उन पर उनको पैसे देने के इल्ज़ामात भी बहुत सारे, तकरीबन 30 अरकान जो के हवाले से। कोई सबूत है सर उसामा साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने कराची वालों की इस बेबसी पर, कराची के मुंतखब नुमाइंदों की इस हालत ज़ार को जो है अपना मौजू बनाया। कल कराची में जमहूरियत के नाम पर एक बहुत बड़ा सियाह धब्बा है जो कल कराची के हिस्से में आया है और जमहूरियत पे एक शबखून है कि जो हुक्मरानों की तरफ से मारा गया है। लिहाजा इस पूरे अमल में जो तह दर तय यानी जब से ये कई महीनों पर एक शहर का इलेक्शन, एक शहर कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर, उसका एक इलेक्शन, छोटा सा इलेक्शन, 3rd टियर का इलेक्शन और महीनों से चल रहा है और महीनों तह दर तय धांधली दर धांधली दर धांधली दर धांधली धांधली धांधली। हमने कहा फिर भी सब कुछ कबूल है, अवाम की ताकत से इसका मुकाबला करेंगे। जब सब कुछ हो गया, नतीजा निकल गया, हर पार्टी ने अपनी अपनी सीटें जीत ली। उसामा रजी साहब, एक
एक बात, एक से दो बात। एक तो आपने कहा कि कराची के अवाम तो डेफिनेटली जो जीते हैं वो भी कराची के हैं, जो हारे हैं वो भी कराची के हैं, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा वो भी कराची के हैं, जो गायब हुए वो भी कराची के हैं। तो ये तो खैर सारा एक मसला है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि इल्जामात लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके लिए आप इल्जामात लगा रहे थे वो आके कहते हैं कि जी हमसे जमात ने मुशावरत ही नहीं की तो हमने वोट ही देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आपके जो इल्जामात हैं उनका कोई एविडेंस है आपके पास? एविडेंस तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुल्क में जराइम की सतह इतनी बुलंद है माशाल्लाह कि एविडेंस वगैरह कोई नहीं छोड़ता। लेकिन इसका एविडेंस मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके चैनल तक कोई इत्तलात ना पहुंची हो और आप तक भी नहीं पहुंची लग रहा है। उन अफराद ने खुद ही अपनी वीडियो जारी की है कि इस वक्त हम बड़े प्रेशर में हैं और हमारे ऊपर जो दबाव है, ये उनकी पहली वीडियो आई। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो आई कि हम तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें अपनी पार्टी के फैसले से इख्तलाफ हो गया। फिर तीसरी वीडियो आ गई। फिर आपने वो वीडियोस भी शायद नहीं देखी कि घरों के बाहर जो है वो गाड़ी आई है और लोगों को उठाया जाता है और उठा के ले जाते हैं मुंतखब चेयरमैन को। तो ये सारी वीडियोस क्या सबूत नहीं है? सबूत के लिए ये कोई सियासत और जमहूरियत है कि इसमें हमें तय दर तय हर जगह जो है वो एक जंग लड़नी है, एक नए मार्का है, हर मरहले पर एक नई जंग है, हर जंग एक कई मरहलों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में कोई दुनिया भर में कहीं आप पे जमहूरियत इस तरह चलती है? कोई घड़ी घड़ी कोई लाके सबूत पेश करेगा? तुर्की में 8.5 करोड़ लोगों ने 2 दफा एक महीने में इलेक्शन में हिस्सा लिया है, कोई भी मसला नहीं हुआ। दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये मुल्क है, इस तरह से मुल्क चलते हैं, इस तरह से सियासत चलेगी। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ये होगा जो सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता, जमहूरी रवायात। उसामा साहब, अभी चूंकि शैला रज़ा साहबा अगर हमें ज्वाइन करती हैं तो फिर मैं उनसे जवाब लेती हूँ और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले ज़रा मैं शोएब शाहीन साहब आपकी तरफ आ जाऊँ। एक तो ये कि अदम बर्दाश्त तो है जो चीज़ें हो रही हैं। अभी ज़रा उन्होंने ये बात की है, कल हमने ये सब देखा भी, वीडियोस आ भी रही थी सोशल मीडिया पे, ये तमाम चीज़ें ज़ीनत बन रही थी। इलेक्शन हो रहे हैं, 15 लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, मतलब बाय हुक और बाय क्रोक हमने इलेक्शन जीतना है और ये अगले के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना। एक तो ये रिवायत और रविश हमारे यहाँ जन्म ले चुकी है। दूसरी बात, अब जो ये 30 जिन्होंने वोट ही नहीं किया और आइन कहता है या कानून कहता है कि जी आपने वोट करना है, तो अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अगर ये गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, अलग ग्रुप बनाते हैं, अब वापस तो इधर आ नहीं सकते हैं जो 30 अरकान जिन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया या पहुंचे ही नहीं। देखिए, बदकिस्मती है हमारे माशरे की, जो बर्दाश्त है वो माशरे की बका होती है और अदम बर्दाश्त माशरे की तबाही हुआ करती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह आप माजी करीब में देख लो, अदालतें रिलीज़ करती हैं, शीरी मज़ारी का केस देख लो, बाकी बहुत सारे लोग 5-5 दफ़ा उनको जेल से या अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लेते हैं जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। उनकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है जो कि खुद वकील है, और अदालतें ये कहने पे तशद्दुद का निशाना बनाया। उसकी बेटी को थाना सेक्रेटेरिएट में तशद्दुद किया, उसके ऊपर उसके साथ अमान मज़ारी पे उसने खुद कंप्लेंट की है। बात यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन एक होती है तो मुझे ये बताएं, अदालतें जब ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि भाई हम तो आपको रिलीज़ कर देंगे, हम तो आपको ज़मानत पे भी रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आपकी असल में ज़मानत या रिलीज़ तब होंगे जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये अदालतों ने कहा है, मुख्तलिफ अदालतों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है। तो ये जो तर्ज अमल हमारे इदारे कर रहे हैं और हमारे वो इदारे हुकूमत के सामने बांदी बन के खड़े हो गए हैं कि जो हुक्म मेरे आखा, तो उस तरह का एक जो रद्द अमल है वो कराची में भी देखने को मिला। ये कोई पहली दफा तारीख में नहीं हो रहा। मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास लीगल ओपिनियन आपका क्या है कि अब ये जो 30 लोग, जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, सिर्फ एक बात करके। देखें, 168 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान की। हमने कहा जी आप गद्दार हो, हम आपको इक़्तिदार नहीं देंगे, और 86 सीटें थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। नो डाउट वेस्ट पाकिस्तान में वो पॉपुलर पार्टी थी, ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, लेकिन जॉइंट पाकिस्तान में जिसकी अक्सरियत है उसको इक़्तिदार दे दें। जब ढाका में इजलास रखा गया तो यहाँ से कहा गया जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। बिल आखिर क्या अंजाम हुआ? अपने बच्चों, अपने लोगों के खिलाफ जब हमने फोर्स का यूज़ किया तो आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। अब आप आगे आते हैं कि जो इस इशू पे देखें, अगर खुदा न खास्ता किसी लड़की को अगवा करके आप उसके साथ रेप करेंगे तो हम उसके ऊपर ज़िना का पर्चा तो नहीं दे देंगे ना। अगर तो ये अपनी मर्जी से बाई चॉइस वो ये कहते हैं कि हम वोट नहीं देते, तो फिर तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगेगी, वो ख़त्म होंगे और उसके बाद दोबारा आएगा, लेकिन डिसीट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि वो किसकी इजाज़त से और किस तरह अंडर कस्टडी। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर इजाज़त थी या वो गायब नहीं हुए थे,
वो अपनी मर्जी से आते, वो आकर बैठ जाते कि जी हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक है, हम आपको तस्लीम नहीं करते, हम PTI के लोग हैं, हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देते। भाई जमात इस्लामी के अगर 63 लोग हैं तो भाई 30 बंदे तो आ गए हैं, 36 बंदे या 33 बंदे जो नहीं आए, उन्होंने जो उनका मुश्तरका कैंडिडेट था जमात इस्लामी का और PTI का, हाफिज नईम रहमान साहब, उनको वोट नहीं दिया तो अब फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने वोट करना था, वोट उनको जी वो डी सीट हो सकते हैं। अब ये तो बाहर हालात वाकयात बताएंगे कि उनको जबरदस्ती रखा गया, जेलों में रखा गया, बंद किया गया, वो किस हालात, वो खुद आकर कहेंगे ना, बताएंगे कि उनको किसी ने उठाया, उनके साथ कोई ज्यादती की, उनको जबरदस्ती मजबूर किया, उनको कोई और लालच दी गई या किस तरह की सिचुएशन होगी, तो आपके सामने ही है। माजी में पिछले साल भी क्या हुआ, 50 लोटे नहीं बने थे, 25 बने थे प्रोविंशियल असेंबली में, 25 बने थे यहाँ नेशनल असेंबली में। और अगर हमने लोटा क्रेसी को फरोग दिया तो ये बदनुमा दाग है हमारी जमहूरियत के ऊपर। ये अफसोस की बात है कि 193 वाले को कहते हैं कि तुम्हारे पास वोट नहीं है, 173 वाले को एक वोट भी कम नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि 2 वोट इनके कम हो जाते, 36 वोट नहीं गए ना, वो डटे रहे, इनके नहीं डटे रहे, डटाए गए। अगर देखें, अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके पास हैं और अगर आपने उन इदारों को इस्तेमाल करके लोगों को आपने बंद कर दिया, लोगों के बच्चों को उठा लिया, किसी ऐसे तरीके से किया, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ हूँ, जरा इस पे पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ है ये भी जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और नाज बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज। नाज बलोच साहिबा, ये जो सिंध में कल जो और ख़ासतौर पे कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद जो कुछ हुआ, ये मैंडेट तस्लीम ना करना, आप लोगों की पार्टी पर पहले भी इल्ज़ामात लगे, सिंध हाउस में आपने जिस तरह से लोगों को रखा और एक दफ़ा फिर वही रिवायत और वही तारीख दोहराई गई, पीपल्स पार्टी की तारीख ये रही है जो कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहले तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं, जिस सिंध हाउस की बात को बार बार रिपीट किया जाता है, सिंध हाउस के अंदर ये हुआ था कि जब मेंबरों को जो कि PTI से मुनहरिफ थे, जिस तरह अभी जोक दर जोक PTI को लोग छोड़ के जा रहे हैं, उस वक्त भी जब लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे इमरान खान को वोट नहीं करना चाहते थे और जिन्होंने एज इंडिपेंडेंट उनको ज्वाइन किया हुआ था, वो तमाम लोग जो है वो उनको खतरात लाहक थे, उनके दरवाजों पे दस्तक दिया जाता था और जिस तरह से PTI के लोग जो है वो उनके लॉजेस में घुसकर उनको हरासा कर रहे थे, उसमें उन्होंने आफियत इसी में जानी कि वो सिंध हाउस में, और आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं थी पाकिस्तान में? नहीं, आप तो देख रहे थे ना, PTI की गवर्नमेंट थी और PTI ही ताकत आजमाई कर रही थी। आपने ये भी देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के मेंबरान को किस चले सिंध का बताएं जी, सिंध का बताएं सर। ये जो कराची में हुआ है, 30 अरकान पे बात आई है कि एक घर में है और जो है वो पुलिस उनका पहरा दे रही है, उनको निकलने नहीं दे रही, 15 लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, एंटर नहीं होने दिया गया, मैंडेट आपने तस्लीम नहीं किया। हमारे पास अपने वोट जो है उसकी हमारे वोटों की अपनी तादाद मौजूद है, हमारे पास अपने नंबर गेम पूरा था और जो TMLN के साथ और JUIF के साथ जो हमारे नंबर की तादाद है 173 के करीब, हमारे अपने वोट्स हमारे पूरे थे। अब बात यह है कि PTI के किसी एक मेंबर से भी ना हमने वोट लिया है, ना हमने उनको एब्सटेन करने का कोई मशवरा दिया है। TLP के एक मेंबर थे, उन्होंने जो है वो एब्सटेन किया। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है लोगों ने अपने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। लेकिन बात यह है नादिया, आप भी कराची से, मैं भी कराची से हूँ, हमने देखा है कि कराची में जो भी रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटल्स आप देख लें, NICVD जैसे हॉस्पिटल्स देख लें, या आप जितने भी फ्लाईओवर और हाईवे मोटरवे फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं, जितने ब्रिजेस और अंडरपासेस आप देख रहे हैं, ये तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किया है और अवाम ने पीपल्स पार्टी को UC लेवल पर हमें जिस तरह तो पीपल्स पार्टी ने कोई एहसान थोड़ी किया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 15 साल से, आपका फर्ज था और आपने तो बड़ा लेट किया है। लेकिन बात यहाँ पर इज्जत ये हो नहीं रही, बात तो मैंडेट तस्लीम करने की हो रही है। हमारा फर्ज था नादिया, हमने अपना काम किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप भी कराची से हैं, आप भूल रही हैं कि कभी भी सिंध में कराची के अंदर जो बल्दियात है वो हमारे पास नहीं होता था। हमेशा उसके ऊपर आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल पहले जो है वो मेयर रहे और इसके अलावा जमात इस्लामी के भी मेयर रह चुके हैं और मुख्तलिफ ज्यादातर तो MKM का ही
जो है वहाँ पे असर रहा। तो पीपल्स पार्टी को तो मेयरशिप फर्स्ट टाइम मिली है, और पीपल्स पार्टी को जब भी लास्ट टाइम भी जो चेयरमैन हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट के थे उन्होंने कारकर्दगी की, काम किया। अब बात यह है कि हमें अगर वोट मिला है और हम अपनी वोट के बलबूते पे आए हैं तो उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड, मसला ये नहीं है कि आपको वोट मिला है, मसला ये है कि दूसरों को भी वोट मिला था। उसामा रजी साहब, पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली जो मुद्दे इल्जाम, जाहिर सी बात है कि 30 लोग वहां पर नहीं पहुंचे तो 30 लोग कहीं तो थे, वो 30 लोग कहाँ थे आखिर? पता कहाँ थे? आप उन 30 लोगों से राब्ता करके बेहतर होगा, उनसे पूछें कि वो कहाँ पे थे। एक सेकेंड नाज़ बलो साहबा, मैं जरा पूछ लूं। उसामा रजी साहब जी, ये बड़ी अहम बात है। अहम तरीन सवाल ही ये है कि वो 30-31 लोग थे कहाँ? वो खुद तो सामने नहीं आ रहे हैं। जमहूरियत में तो उन्हें सामने आना चाहिए। हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, लिहाजा हम ये ऐलान कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी ये है, हम पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। वो तो कुछ भी नहीं कह रहे, उनका तो पता ही नहीं चल रहा। ये पता नहीं चल रहा कि वो लाड़काना में है, वो जैकबाबाद में है, वो ठट्टा में है, वो थाने में है, वो जेल में है, वो कहाँ है, उनका कुछ नहीं पता चल रहा। उनकी एक वीडियो आई कि हम जो है हमारे ऊपर बड़ा दबाव है और हमें नहीं पता कि आइंदा हमारे साथ क्या होगा। फिर दूसरी वीडियो आ गई। ये तो जो कल हुआ, ये तो जो कल हुआ, लेकिन उससे पहले भी वक्तन फवक्तन हाफिज नईमुर रहमान साहब भी इस खदशात का इजहार कर रहे थे कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयानात भी आए कि अगर वो लोग नहीं पहुंचे तो, अगर वो लोग कोई वोट देने नहीं आया तो ये सारी चीजें भी तो इस चीज को बढ़ावा दे रही थी। नाज़ बलोच साहबा देखिए, हाफिज नईमुर रहमान जो है, जब उन्होंने राइटिंग ऑन द वॉल देख लिया, उनको पता चल गया कि वो मेयर नहीं बन सकते, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो वो मेयर नहीं बनेंगे। इसके लिए नंबर चाहिए होते हैं। अब हाफिज नईमुर रहमान कुछ भी कह दें, अब वो कुछ भी 30 लोग अगर नहीं आए, एब्सटेन किया, तो उसका जिम्मा भी पीपल्स पार्टी पे डाल दें। प्रोपेगेंडा नहीं नाज़ बलोच साहबा, माजरत के साथ आपने JUIF के वोट मिलाए, आपने PMLN के वोट मिलाए और फिर आपने अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया। इसी तरह से जमात इस्लामी के जो वोट थे तकरीबन 130, उन्होंने PTI के 62 वोट मिलाए, तो नंबर गेम तो उनके पास पूरी थी, आपसे कहीं ज्यादा थी। देखिए, उनके अगर नंबर गेम पूरे थे तो वो आ जाते ना, उनको किसने रोका था? उस्मान रजी साहब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक हकीकत नहीं है कि क्या ये एक हकीकत? नाज़ साहब एक सेकंड, उस्मान रजी साहब की बात ले लूं। जी उस्मान रजी साहब। क़िबला, आपने रोका था उसको, उन तमाम लोगों का पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आप बता रहे थे कि उनके अंदर इख्तिलाफ हो गया है, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने इतने लोग ये हो गए। आपने एक मशकूक वीडियो जारी की, उसके बाद आपने कहा 20 लोग जो है मुनहरिफ होगा। फिर आपने बताया, आप बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे कि 30 लोग हो गए हैं। तो भाई ये बात खुद चुगली खा रही है कि दाल में कितना कुछ काला है, तो उन्हें बताना चाहिए ना, आप क्यों बता रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चले ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत तो आपकी है, पुलिस तो आपकी है, कानून तो आपका है, शहरी का तहफ़्फ़ुज़ तो आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई और आके जिम्मेदारी पूरी करेगा? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि एक जमहूरी नुमाइंदे की हिफाजत करे वो? और पुलिस खुद ये काम, पुलिस के जरिए पुलिस स्टेट बनाकर पुलिस की ताकत को जो है वो अपने हाथ की छड़ी बनाकर इस्तेमाल करना, और फिर आप ही आके उसकी इत्तला दे कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। भाई फॉरवर्ड ब्लॉक आप इस तरह बता रहे हैं जैसे लापता ब्लॉक है। लापता ब्लॉक को आप कह रहे हैं इसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है। आपने उस फर्द को तकर्रुर कर दिया, असद अमान, जो कि आपके अमान में था, उसका नाम भी असद अमान है इत्तेफाक से, या आपकी कैद में था, कुछ पता आज तक पता नहीं चल रहा। तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जी से मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। शुएब शाहीन साहब, एक बात उन्होंने बड़ी वैलिड की है कि चले हम मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, ऐसा सियासी जमात नहीं किया, बट हुकूमत उनकी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग गायब हैं या लापता हैं या वो ग्रुप बनाए या क्या है, तो वो किधर हैं, वो 30 लोगों का पता करे। दूसरा, एक जिस फैक्टर की पीपल्स पार्टी भी वो बात कर रही है कि चूंकि 9 मई के वाक़े के बाद अक्सरियत ने छोड़ दिया, अपने रास्ते जुदा कर रही है पार्टी के साथ, तो शायद ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो। देखें, अगर कुछ छोड़ रहा है तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो ये प्रमोट करते हैं, ये PDM की सारी जमातें हैं, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट,
हमारे सारे मुख्तलिफ तबके खुशी खुशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। भाई उनकी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो कि जी हमने पार्टी छोड़ दी, हम ब्रेक ले रहे हैं। Yes, और ब्रेक सिर्फ ब्रेक नहीं लेते, एक हफ्ते बाद ब्रेक खराब हो जाती है, जा करके जहांगीर तरीन के दरवाजे पे जा करके ब्रेक फेल होके वहां पहुंच जाती है और अटक जाती है। खाली स्पीड तो बात यह है कि ये जो तर्ज अमल था पिछले 2 हफ्तों से मुस्तकिल पीपल्स पार्टी कही जा रही थी कि जी बंदे इनको वोट ही नहीं देंगे, बंदे इतने टूट गए, बंदे इतने टूट गए। भाई वो तो ठीक कह रहे हैं कि भाई बंदे अगर टूट रहे हैं तो वो खुद आकर कहें जी हमने आपको वोट नहीं देना, सामने खड़े हैं, उनके बीवी बच्चे फैमिली सारे खड़े हैं, वो आकर के सामने बैठ जाएं। वो ईवान का हिस्सा तो है ना, वो ईवान में आकर बैठते, वो कहते जी हम आपको वोट नहीं दे रहे, हम खड़े हुए हैं इधर, ना इधर हाथ डालेंगे ना इधर हाथ खड़ा करेंगे, टीएलपी की तरह बैठ जाते। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये आपकी कस्टडी में है। प्रैक्टिकली देखें ये बात दुरुस्त है कि जब आईनी तौर पर उनकी एक इंडिपेंडेंट पर्सन का अपना एक आईनी हक है वो इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करते हुए आ जाते। बेशक वो डिसीट होते, सब्सिक्वेंटली उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ देना तो बुनियादी हक है ना, फ़र्ज़ है ना सिंध गवर्नमेंट का। अगर वो पुलिस अगर वो इंडिपेंडेंटली उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही, उनको अगवा नहीं किया हुआ, किसी थाने में बंद नहीं किया हुआ, किसी सेफ हाउस में नहीं रखा हुआ, तो भाई उनको आप प्रोड्यूस कर देते, आपका फर्ज था। आप ले आते कि जनाब ये हम ले आए हैं, ये बंदे आपके सामने खड़े हुए हैं, हमने आपको कुछ नहीं कहा, या अपने घर में बैठे हुए हैं। जब ये मुस्तकिल इल्जाम लगा रहे हैं तो आप उनको सामने खड़ा कर देते, भाई ये अगवा नहीं है, अच्छा, ये मुगवी नहीं है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को तो हर जगह पे इनकरेज किया जा रहा है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, वो कहाँ हैं ये भी किसी को नहीं पता। तो बहसियत हुकूमती पार्टी तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि उनको प्रोड्यूस करें, एटलीस्ट पता तो चलाएं कि कहाँ है, किस हाल में है, किधर गए। नादिया, अगर कोई मेंबर एब्सटेन करता है तो हम उसके घर जाके, ये हमारा काम है कि हम उसके घर जाके नॉक करके पता करें छोटे बच्चों की तरह कि वो कहाँ पे कहाँ नहीं है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई एब्सटेन कर रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो फिर हम जाके उनको ढूंढे? क्या उनकी फैमिलीज ने जाके थानों में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई है? उन्होंने कहा है कि लापता हो गए उनके घर वाले। ये क्या बात कर रहे हैं इस तरह से? बहुत से लोग हैं जो एब्सटेन, वो हो सकता है इन्हीं के खौफ से वो गायब हुए हैं, जमात इस्लामी के दबाव से। जमात इस्लामी का क्या दबाव था? या जिस तरह आपने देखा कल पथराव किया गया, ये तो हम पीटीआई से जान छुड़ा के बैठे हैं शुक्र करके कि चले जी एक इंतशार की जमात से हमारी जान छुटी, लेकिन अब ये रवैया कल हमने जो देखा कि पथराव का जो सिलसिला था ये नामुनासिब रवैया है, आई थिंक। और दूसरी बात तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी के पास, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मलिर से हमारे पास हमारे कराची के एमएनएज हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमारे पास एमएनएज हैं, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से हमारे पास एमएनएज, 2 एमएनएज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से हैं, तो हमारे पास एमपीएज कराची से मौजूद हैं। हमारे पास एक अवामी नुमाइंदगी पहले भी हासिल है हमें। मैं पूछती हूँ जमात इस्लामी के पास कितनी नशिस्तें हैं कराची की, जो आज वो कह रहे हैं दावा करके कराची की मेयरशिप का दावा कर रहे हैं। मिलकर काम करें, मिलकर काम करें हम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं जरा ये जो मिलकर काम करे वाली बात है ये बड़ी अच्छा खैर एक मैसेज है, बट आई डोंट नो ये एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा जमात इस्लामी को। उसामा रज़ी साहब, चूंकि अब तो हो गया, मतलब जाहिर सी बात है, अब आप आगे का मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, या तो फिर वो सड़कों की एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स होगी या फिर काम करना होगा। अब आपको लगता है कि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है कि इस इलेक्शन को कलअदम कराएं या ना माने, या फिर मिलके काम करने वाली है जो ऑफर है पीपल्स पार्टी की उसको एक्सेप्ट करें? देखिए, पाकिस्तान का आइन दुनिया का बेहतरीन आइन कहलाया जा सकता है, इस एतबार से कि ये इंसान को ऐवान के अंदर भी, ऐवान के बाहर भी, अदालतों में भी, एहतिजाज की शक्ल में भी, हुकूमत की शक्ल में भी तमाम राइट्स देता है, इंडिविजुअल को भी, कलेक्टिव हर लेवल के ऊपर। तो अगर कोई किसी के घर पे कब्जा कर ले और कब्जा करके जब बहुत शदीद धूप में वो धूप में सड़ना शुरू हो जाए तो वो कहे कि यार तुम्हें धूप बहुत लग रही है, आओ एक कमरा ले लो, यहाँ चारपाई डाल के आराम कर लो, हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, आप उसके जवाब में क्या कहेंगे? ये जो अभी बात शुरू में कही थी, बेहतरीन बात कही गई थी, आप बर्दाश्त पे और अदम बर्दाश्त के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं। ये जो बर्दाश्त के रवैये हैं, ये माशरे में इज्तिमाई कलेक्टिव माहौल जो आप पैदा करते हैं, जो रियासत और हुकूमत वो कलेक्टिव माहौल पैदा करती है, उसका जो रद्द-ए-अमल होता है उसमें बर्दाश्त होगी या अदम बर्दाश्त होगी। जब आप लोगों पर जुल्म करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, पूरा इज्तिमाई और सियासी माहौल, आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इलेक्शन तो हो गए, 19 जून को उन्होंने हलफ भी उठा लेना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? करना क्या है, क्या करेंगे आगे? मुजाहिमत करनी है, डकैती है, इंसान के हक रायदही पर डाका डालना
सबसे ये मालियाती डाके से भी ज्यादा बड़ा डाका है, और इस डाके की मुजाहिमत करना हर सियासी कारकुन का, हर बाशऊर इंसान का फर्ज है, और हम इसकी मुजाहिमत करेंगे अदालत में। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त अदालत में, हाई कोर्ट में एक मुकदमा है, उस देखिए इतनी धांधली हुई है कि इन्होंने गैर मुंतखब फर्द को मेयर बना दिया। हम अदालत में गए हैं कि ये इलेक्शन वो तो उन्होंने कानून पास करा लिया था, कानून और आइन तो घर की लौंडी हो गया है। बड़ी माजरत के साथ बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब हमसे आपके टाइम का, नाज बलोच साहब आपका भी, शोएब शाहीन साहब आपका भी। लेकिन बात यही है कि एक तो अदम बर्दाश्त, अपोजिशन को ना बर्दाश्त करने की रिवायत, और उसके साथ साथ मैंडेट ना तस्लीम करने की रविश ये बड़ी तेज़ी से सराहियत कर रही है हमारी इस सोसाइटी में, बल्कि इस हुक्मरान तबके में, और इससे जितनी जल्दी हो छुटकारा हासिल करना होगा, क्योंकि ये अगर इस तरह से आगे सिलसिला चलता रहा तो फिर मुल्क में जमहूरियत को बदनाम कम अज़ कम ना करें, क्योंकि यही कह देना काफ़ी है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उस इंतकाम का निशाना कौन कौन बन रहा है, हम और आप इसके गवाह हैं। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।